नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ई वाईफाई ऑनलाइन क्लासेज में। तो एसएससी जीडी 2024 के लिए जो आपका प्रैक्टिस सेट है जीके का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपरों का, इनकी आपके 20 क्वेश्चन रोजाना होते हैं। उसमें आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। 26 में प्रैक्टिस सेट है और शिफ्ट जो है आपकी याद रखिएगा 13 फरवरी को आपको शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन पेपर याद रखना है। अब आपकी स्क्रीन पर भी आपको लगा दिया है 13 फरवरी 2023 को जो आपका शिफ्ट सेकंड का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था, आज वो करने वाले हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, सभी आंसर दीजिएगा, सभी क्वेश्चनों का सभी को आंसर देना भाई। याद देखिएगा एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में देखिए आपके लिए इसमें 11:45 से 12:45 का जो सबमिट था वो आपका पेपर हुआ था 13 तारीख को, याद रखना है। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हम आपको वीडियो रोजाना मिल सके। देखिए पहला क्वेश्चन हम करने वाले हैं, आंसर दीजिएगा सभी। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में खेल 2018 के मेजबान कौन थे। बताएं एशियाई खेल 2018 के मेजबान आपसे पूछा गया है। बताइए इसका आंसर क्या जाएगा क्वेश्चन का हमारा। आंसर कीजिए। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या जाएगा, इंडोनेशिया। एशियाई खेल 2018 के मेजबान कौन था, इंडोनेशिया आपका सही आंसर होगा। सभी को याद रखना है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध आपसे पूछा गया है। प्लासी का युद्ध कब खालिस्तान में लड़ा गया था। प्लासी के युद्ध के बारे में पूछा गया, बताइए। देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। प्लासी का युद्ध जो है आपका कब हुआ था, 1757 ईस्वी में, याद रखना है। 1757 ईस्वी डेट याद रखनी है। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 है, जयाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत का पहला संस्करण किस वर्ष में लिखा था। बताएं जयाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत का पहला संस्करण किस वर्ष में लिखा था। तो आंसर रखिएगा 356 में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। 1356 ईस्वी में, याद रखना है। देखिए सभी क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट में जरूर करते रहिएगा। यदि आप कमेंट में अंत में अपना स्कोर कार्ड भी बताएं तो आपको बहुत बेहतर होगा, क्योंकि हमें जैसे पता चल सके आप कितना अच्छा स्कोर कर पा रहे हो। क्योंकि सभी क्वेश्चनों के आंसर मैं आपके लिए यहाँ पे छुपा देता हूँ, इसीलिए कि आप इसे टेस्ट के रूप में लगा सकें। क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है जो आप लगाते हो, वही आपके क्वेश्चन पेपर आपको कराए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नारियल के रेशे युक्त छिलके खालिस्तान उत्तक के बने होते हैं। बताएं नारियल के रेशे युक्त छिलके किस उत्तक के बने होते हैं। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा स्क्लेरन काइमा। इसका स्क्लेरन काइमा का बना हुआ होता है। ऑप्शन नंबर 30 आपका सही होगा। नारियल के रेशे युक्त छिलके स्क्लेरन काइमा के बने हुए होते हैं। ऑप्शन नंबर 30 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाइका। पाइका खालिस्तान में किया जाने वाला एक लोक नृत्य, यानी कि पाइका एक लोक नृत्य, बताएं किस जगह पर किया जाता है। झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु के अंदर। देखिए आपको स्टैटिक जीके का आपको बड़ा ही रोल होता है। प्रत्येक एग्जाम में याद रखें, एसएससी जीडी का दें या फिर आप यूपी पुलिस का दें, वहाँ पर भी आपको स्टैटिक जीके का अलग से रोल रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है झारखंड का है पाइका। पाइका जो है झारखंड राज्य का है। झारखंड राज्य में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है पाइका, याद रखिएगा। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रामनवमी का त्यौहार हिंदू माह में कब मनाया जाता होता है। इसका आंसर दीजिए। रामनवमी का त्यौहार जो है हिंदू माह के कौन से महीने में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा महीना हो जाएगा आपका चैत्र। चैत्र के महीने में मनाया जाता है, याद रखना भाई। इसमें दे रखा है ऑप्शन फर्स्ट में आपको दे रखा है, चैत्र का महीना, याद रखना है। अगला क्वेश्चन कीजिए। प्रश्न नंबर 7 है आपका, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। बताएं महान्यायवादी से संबंधित है, आपको बताना। बताइए क्या आंसर होगा। कौन सा संविधान है जो आपका, सॉरी कौन सा अनुच्छेद है अपने भारतीय संविधान का जो महान्यायवादी से संबंधित है। तो याद रखिएगा आर्टिकल कौन सा हो जाएगा आपका, आर्टिकल 76। याद रखना आर्टिकल क्षेत्र आपका, इनका अनुच्छेद क्षेत्र आपका इसमें महान्यायवादी से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रश्न है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को अक्टूबर 2022 में भारत के खालिस्तान मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। ये आपका करंट का क्वेश्चन है, याद रखिएगा किससे नियुक्त किया गया था। याद रखिए कितना, 50वें। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को अक्टूबर 2022 में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में 50वें, याद रखना है, मुख्य न्यायाधीश के रूप में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बताइए।
भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसका तो सभी को पता होगा कि साइंस का क्वेश्चन है। भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम क्या है? सिस्मोग्राफ। क्या कहेंगे उसे? सिस्मोग्राफ। आपने नाम खूब सुना होगा। ऑप्शन नंबर 30 आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सिस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन बताइए। प्रश्न निम्नलिखित प्रकार के उद्योगों को उनके उदाहरणों से मिलान करना है। उद्योग दे रखे हैं और आपके उनके उदाहरण से मिलान करना है। कृषि आधारित उद्योग आगे दे रखा है होटल और रेस्टोरेंट, सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, निजी क्षेत्र उद्योग रेशम की टेक्सटाइल, या फिर खनिज आधारित उद्योग भील और सेल। चलिए जमाइए इनका क्या सही मिलान होगा, बताइए ऑप्शनों में से। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास में। चलिए आंसर दे दीजिए, क्या आंसर होगा क्वेश्चन का हमारा ये। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए फर्स्ट में आएगा कृषि आधारित उद्योग में आएगा आपका। पहले तो आपका रेशम टेक्सटाइल आता है, इनकी इसमें आपका तीसरा नंबर का आएगा। यानी कि आपका देखिए तीसरे नंबर का आंसर आएगा इसमें ए में। फर्स्ट देखें किसी में दे रखा नहीं, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बी में देखें सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग जो है आपके किसके अंतर्गत आएगा? भील और सेल के अंतर्गत। इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, याद रखिएगा। आगे दे रखा है इसमें देखिए निजी क्षेत्र उद्योग आपके कौन से? होटल रेस्टोरेंट हुआ, यही सभी किसके अंतर्गत आते हैं? निजी क्षेत्र उद्योग के अंतर्गत आते हैं। आप होटल और रेस्टोरेंट है निजी क्षेत्र क्यों? क्योंकि प्राइवेट होते हैं तो निजी क्षेत्र तो हुआ हो। आगे दे रखा है डी सेकंड में आपको देखा, देखिए इसमें खनिज आधारित उद्योग आपका बचा हुआ है। खनिज आधारित लोहा इस्पात हो जाएगा। इतना सरल क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा सा आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी का ही आपका हो जाएगा मिलान, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे रखा है इस क्वेश्चन का आंसर, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन के बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य यानी कि स्लोगन क्या था? मैंने आपको कराया था ये क्वेश्चन। भारत की जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य स्लोगन क्या है? शाम वाली क्लास आपको देखा करें, उसमें आपके लिए वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रोजाना होते हैं। भारत की जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या होगा बताइए। तो जाएगा यानी कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये क्वेश्चन मैंने कराया भी है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए। प्रश्न है 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ने अपना आखिरी ओडीआई क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता था? ये करंट का हमारा क्वेश्चन दूसरा था। आपको वर्तमान में लेटेस्ट करंट आपको याद करके जाना है। करंट भी हम आपको करा देंगे क्लास, यानी कि आपकी मंथली क्लास आपकी मंथली वाइज आपको करा देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 2011 में जीता था। तीसरा आपका सही हो जाएगा आखिरी ओडीआई क्रिकेट विश्व कप, याद रखना। अब की बार भी इंडिया हार गई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले ट्रांसजेंडर का नाम बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, आपसे नेक्स्ट एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। बताइए पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहला ट्रांसजेंडर का नाम बताइए। ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, याद रखिएगा। आंसर होगा नर्तकी नटराज। ये नाम याद रखना, नर्तकी नटराज को इन्हें पहले ट्रांसजेंडर हैं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर 30 आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन बताइए। प्रश्न वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें खालिस्तान का जोड़ या फिर उसका निष्कासन हो अपचयन कहा जाता है? बताएं कौन सी है, बताइए। देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन, यहां पर क्या जाएगा आपका हाइड्रोजन, याद रखें हाइड्रोजन का जोड़ या फिर ऑक्सीजन का निष्कासन हो उसे अपचयन कहा जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑप्शन नंबर 4 में आपको दे रखा है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, याद रखिएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 4, याद रखिए। केमिस्ट्री का इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान को बढ़ना है ABDM का उद्देश्य देश के एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना का समर्थन करने हेतु आवश्यक आधार विकसित करना है। बताएं कौन सा आधार होगा? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, यानी कि देखिए एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना जिसमें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन आएगा। ऑप्शन 4 आपका सही आंसर क्वेश्चन का इस खालिस्तान की जगह पर आपका आ जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, आंसर करिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना वर्ष किस वर्ष में शुरू हुई थी? बताएं। पंचवर्षीय योजना से संबंधित याद रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछा ही गया है। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछा गया कब से शुरू हुई थी? तो याद रखिएगा ये आपकी शुरू हुई थी 1969 में। कब हुई थी? 1969 में, याद रखिएगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन का सभी को। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? आपसे पूछा गया है मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है, उससे आपको बताना है। बताइए। देखिए मूल कर्तव्य राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये आपका मूल कर्तव्य होता है, याद रखना है। जो आपके कर्तव्य हैं देश के प्रति वो आपके मूल कर्तव्य के हैं।
राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के विचारों को पोषित करना, ये भी आपके मूल कर्तव्य के अंतर्गत आपको दिया गया है। मत डालने का कर्तव्य, ये आपका मूल कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 30 आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 30 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। मत डालने का कर्तव्य आपका मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ये आपका कर्तव्य है अपने देश के प्रति। याद रखना, राष्ट्रीय ध्वज की सम्मान बनाए रखना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न, बैंकों के बैंकर के रूप में खालिस्तान अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है, बताएं। बैंकों के बैंकर के रूप में, अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य कौन होता है, भारतीय रिजर्व बैंक। ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है, पहली शिफ्टों में कुछ शिफ्ट में आपके क्वेश्चन पूछ लिया गया है। क्या देखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। जितनी भी मैंने आपसे शिफ्ट कराई है उनमें से ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको खालिस्तान को बढ़ना है। एक व्यापार नीति है जो आयात और निर्यात को प्रतिबंधित नहीं करती, बताएं। आयात और निर्यात को प्रतिबंधित नहीं करती, आंसर हो जाएगा मुक्त व्यापार। ये जो है आयात निर्यात को प्रतिबंध नहीं करती है। ऑप्शन नंबर 30 आपका सही हो जाएगा इस खालिस्तान की जगह पे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ये अंतिम क्वेश्चन है जीके का। केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 2022 में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे चुना गया। यानी कि आपकी करंट का क्वेश्चन है आज की क्लास में। करंट का क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए, यानी कि रोजाना करंट के क्वेश्चन आपकी प्रत्येक क्लास में 3 से 4 का एवरेज रहा है। याद रखना, 3-4 आपका एवरेज रहा है। तो करंट आपके याद में 3 यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन मान के चलें, यानी कि मतलब आपका 8 नंबर आपका करंट आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जगह क्या, बताइए। तो इसका आंसर जगह ऑप्शन नंबर पीयूष गोयल। याद रखें, केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 2022 नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड का नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए थे पीयूष गोयल। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका होगा। लेटेस्ट आपको देख करके जाना है, याद रखिएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आपने कितने क्वेश्चन सही करें, कमेंट में आंसर करिएगा। 20 क्वेश्चनों में से कितने आप सही कर पाएँ, जिससे हमें अंदाजा लग सके कि आप किस प्रकार से आपकी तैयारी हो रही है, और इसमें शाम वाली क्लास में जिससे हम और मेहनत करा सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इवनिंग में आपकी 4 बजे क्लास होगी इसी शिफ्ट की, हिंदी की, उसे देखना ना भूलें। उसके बाद में 6:30 बजे आपकी क्लास होती है, बिल्कुल स्पीड टेस्ट आपका 6:30 बजे। जीके का स्टैटिक जीके अभी आपकी चल रही है। चलिए बढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।